कभी कभी इंसान गुस्से और तैश में आकर कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है जिनके परिणाम बेहद खतरनाक होते हैं और वह खुद पर काबू न रखते हुए भी कुछ ऐसी वारदातें कर देता है जो उसके लिए भी बेहद खतरनाक होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ जब एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका जिससे 2 दिन पहले ही शादी करी थी, गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी और फिर खुद ने भी अपनी आत्महत्या कर लिया, यानी कि सुसाइड कर लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीबी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की और भी खबरें मिलती रहें। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं विस्तार से पूरी घटना को जानते हैं। ये जो घटना सामने आई है ये राजा तालाब इलाके से आई है, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम असलम होता है, और असलम एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है जिस लड़की का नाम कहकशां बानो है। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ता है तो फिर वो दोनों अपने परिवार में बात करके एक दूसरे के साथ शादी करने का निर्णय करते हैं, और फिर उनके परिवारजन भी उनकी शादी करा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शादी को लेकर दोनों बेइंतहा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश, बड़े प्यार से एक दूसरे से मिल रहे थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन यहाँ पर होना कुछ और था। दोस्तों, बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ अंत तक। फिर जब वो प्यार को अपना परवान चढ़ाते हैं, दोनों शादी करते हैं, और फिर वो रात आती है जिसको कहते हैं सुहागरात। सुहागरात में वो दोनों एक दूसरे के साथ कमरे में होते हैं, और फिर अब जानते ही हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ असलम जब सुबह जगता है तो असलम का दिमाग चढ़ा चढ़ा होता है, यानी कि वह थोड़ा गुस्से में होता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। वह काफ़ी परेशान नज़र आता है। उसके घर वाले उसके चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं कि असलम आखिर बेटा हुआ क्या, आप इस तरह से क्यों परेशान हैं। यहाँ पर असलम उनको कुछ भी नहीं बताता और घर से चला जाता है, क्योंकि अभी असलम को कुछ सामान वगैरह और एक रिसेप्शन पार्टी का आयोजन भी करना था, यानी कि वह अपनी शादी की खुशी में रिसेप्शन पार्टी दे रहा था। घर में खुशियों का माहौल खूब धूम धड़ाका हो रहा था और सभी लोग बेहद खुश थे। किसी को क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, फिर वह दिन भी आता है, यानी कि 2 दिन बाद रिसेप्शन की पार्टी है। सारे यार, रिश्तेदार और पड़ोस के, मोहल्ले के जो भी परिचित लोग हैं सभी आए थे रिसेप्शन में उनको आशीर्वाद देने के लिए। रिसेप्शन की पार्टी शुरू होने वाली थी, यानी कि करीब 5 बजे से रिसेप्शन की पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर जब पति पत्नी यानी कि असलम खान और कहकशां बानो को तैयार होने के लिए कहा जाता है तो वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं। तो एक ब्यूटिशियन आती है, वो ब्यूटिशियन जो कहकशां बानो को तैयार करने के लिए आई थी, वह कहती हैं कि कहाँ पे हैं कहकशां। तो कहकशां अपने कमरे में होने का अपने कमरे में होने का इशारा होता है कि वह अपने कमरे में है, लेकिन उनके साथ असलम भी है, तो थोड़ा सोच समझ के जाइएगा। तो यहाँ ब्यूटिशियन भी बाहर इंतज़ार कर रही होती है कि वो जो कहकशां बानो है वो कब बाहर आए, लेकिन करीब उसको इंतज़ार करते करते 1.5 से 2 घंटे हो जाते हैं। वह ज़्यादा चिंतित होती है और फिर दोबारा से परिवार जन जो हैं असलम के, उनसे पूछा जाता है कि वो क्यों बाहर नहीं आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब उन दोनों का कमरा खोला जाता है तो सभी लोग भौंचक के रह जाते हैं वहाँ का मंजर देखकर। बेहद ही खतरनाक मंजर होता है, आप भी विचलित हो जाएंगे उस मंजर को बारे में सोचकर भी। दोस्तों, यहाँ पर जो कहकशां बानो है वह बेड पर होती है और वहाँ पर असलम खान भी होता है। दोनों निर्वस्त्र थे, यानी कि दोनों के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था। दोस्तों, यहाँ पे जो कहकशां बानो थी वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, यानी कि चुपचाप लेटी हुई थी, और जो असलम खान है उसकी सांसें बहुत तेज से चल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा होता है जैसे कि वो अभी शारीरिक संबंध बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी कुछ और ही विचलित करने वाली होती है। उनके हालात को देखकर ऐसा लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उन दोनों का मर्डर कर दिया, यानी कि हत्या कर दी है, क्योंकि दोनों के दोनों खून से लथपथ थे। दोस्तों, यहाँ पे जो कहकशां बानो जो हैं वह भी खून में लथपथ थी। आनन फानन में लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस भी वहाँ पर तुरंत पहुँचती है और देखती है पूरी घटना को, और जब वह पूरी घटना को देख रही होती है तो बड़ा ही अजीब मामला सामने आता है।
कि यहाँ पर जो लड़का है असलम खान, उसको हॉस्पिटल ले जाने की पूरी तैयारी होती है, क्योंकि वह अभी सांस चल रही होती है और वह जिंदा होता है। उसको जब हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो वह कुछ अजीब तरह के खुलासे पुलिस को बयान देता है और फिर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ा ही अजीब ये मामला है और जो असलम खान है वह खुद को बताता है, पुलिस को दिए गए बयान में वह जब बताता है कि वह कहकशा बानो से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वह किसी भी पल उसको नहीं चाहता कि ऐसे कि वह किसी और के साथ हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब वो सुहागरात मना रहे होते हैं तो जो कहकशा बानो है वह बड़े प्यार से उसको कहती है कि आप थोड़ा सा मेरा ख्याल रखिएगा क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। इस बात को लेकर जो लड़का होता है असलम खान, वह काफ़ी हैरान रह जाता है। वह कहता है कहकशा बानो से कि तुम गर्भवती तो हो, लेकिन आखिर इस पेट में बच्चा किसका है? मुझे तो समझ आता नहीं, क्योंकि मेरे और आपके कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बने हैं, फिर ये तुम्हारे पेट में बच्चा कहाँ से आया है? तो दोस्तों, कहकशा बानो कुछ अजीब तरह की बात बताती है जिसको सुनकर बड़ा हैरानी होती है। दोस्तों, यहाँ पे कहकशा बानो कहती है कि एक बार जब वह अपने घर में होती है तो पीछे से उनका जो रिश्ते में चाचा लगता है वह ज़बरदस्ती उसके घर में घुस आया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसी शारीरिक संबंध बनाने में वह गर्भवती हो गई है। उसके पेट में 2 माह का जो बच्चा है, यानी जो भ्रूण है, वो पल रहा होता है और इसी बात को लेके असलम बेहद ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वह सोच रहा होता है कि वह करे तो अब क्या करे, क्योंकि दोस्तों यह किसी को मंजूर नहीं होता कि वह अपनी प्रेमिका से बेअंतहा मोहब्बत करता और वह किसी और का बच्चा अपने पेट में लेकर घूमे। यहाँ पर जो असलम खान है उसका दिल टूट जाता है। असलम खान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह सोच रहा होता है कि वह क्या करे क्या ना करे। फिर वह ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वह कहकशा से उस रात को, रिसेप्शन वाली रात को 1 घंटे पहले ही कमरे में चला जाता है और फिर वहाँ पे जो पुलिस ने जो प्रथम दृश्य देखा तो वह कहकशा के सभी कपड़े उतारकर उससे शारीरिक संबंध भी बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब कहकशा आराम से आंखें बंद करके लेटी रहती है तो चुपके से जो असलम खान है वह चाकू से उसका गला रेत देता है और उसके शरीर पर, उसकी कोख पर, पेट पर, छाती पर बहुत सारे वार करता है, जिससे वह मर जाती है वहीं मौके पर, बेड पर ही। और दोस्तों, यहाँ पर असलम खान अपने आप को भी मौत के घाट उतार देता है, यानी कि आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वह सोच रहा होता है कि वह अब जिएगा तो जिएगा किसके सहारे, क्योंकि जब कहकशा ही नहीं रही तो अब असलम भी नहीं रहेगा। इसी बात को लेकर वह भी खुद की गर्दन को काट लेता है, यानी कि गर्दन में जो होती हैं प्रमुख जो नसें होती हैं खून ले जाने वाली, उनको काट लेता है और उससे वहीं पे उसकी मौत हो रही होती है। वह सिसक सिसक के सांस ले रहा होता है। पुलिस आनन फानन में उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की पूरी भरकस कोशिश करती है। सभी परिवारजन हैरान रह जाते हैं आखिर हुआ क्या। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते असलम खान भी मर जाता है, यानी कि उसकी भी मौत हो जाती है। इसी बात को लेकर जिस घर में इतना धूम धड़ाका और इतनी खुशियां हो रही थी, वहीं उसी घर में अब मातम पसरा हुआ था, यानी कि हर कोई आदमी जो कि राजा तालाब इलाके में रह रहा होता है वह इसी घटना की जानकारी पाकर वहीं पर बार बार आकर देखने की पूरी कोशिश करता है। पुलिस ने जो लड़की है कहकशा बानो, जिसकी अभी 2 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसके शव को अपने कब्जे में लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया है ताकि पोस्टमार्टम हो चुके और पोस्टमार्टम होने के बाद प्रमुख जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। यहाँ पर जो लड़का असलम खान है उसको भी हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसकी भी मौत हो जाती है। उसके सबको भी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। दोस्तों, ये बड़ी ही हैरान कर देने वाली घटना है, आप भी खुद विचलित हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जब आदमी प्यार करता है और फिर प्यार को शादी में तब्दील करने के लिए कुछ प्रयास करता है और उनके परिवारजन भी मान जाते हैं और फिर उनकी शादी भी करा देते हैं, लेकिन यहाँ के जो खुलासे जो कहकशा बानो ने प्यार में अगर जो खुलासे सामने लाए थे वह
बेहद ही खतरनाक और विचलित कर देने वाले हैं। यहाँ असलम खान इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह सोच रहा होता है कि कहकशा बानो ने उसका दिल तोड़ दिया है। कहकशा भी अपने प्यार को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उसने सच्चाई बयान नहीं करी। दोस्तों यहाँ पर 3 मौतें हुई हैं, यानी कि एक असलम खान, एक कहकशा बानो और एक कहकशा बानो के पेट में पल रहा भ्रूण, वह चाहे उसके कहकशा बानो के चाचा का हो या असलम का हो, क्योंकि असलम इस बात से मना कर चुका है कि वह बच्चा उसका नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।